हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत ठीक हूँ आपके आशीर्वाद से। तो आज हम बात करते हैं एकादशी की। मई के महीने में 4 मई को एकादशी है जिसका नाम है वरुथनी एकादशी। ये एकादशी जो होती है एक साल में 24 बार आती हैं, एक महीने में पड़ती हैं 2 बार। हर महीने में 2 एकादशी आती हैं। कहते हैं जो भी इस एकादशी का व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्ति पाता है और उसे मरने के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो मैं और मेरे जेठ और मेरी जेठानी हमारी फैमिली में इस व्रत को करते हैं और हम पूरी एकादशी करते हैं। पर आप जानते होंगे कि एकादशी के कुछ नियम भी होते हैं, जैसे कि जो एकादशी वाला दिन होता है हमें वो काम नहीं करने चाहिए, हमें वो नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कि होता है सर को नहीं धोना चाहिए, नाखूनों को नहीं काटना चाहिए, बालों में कंघी वगैरह नहीं करना चाहिए, और कहते हैं ब्रश भी नहीं करना चाहिए। ब्रश एक दिन पहले रात को कर लेना चाहिए, और साबुन से नहाना भी नहीं चाहिए, बालों को काटना भी नहीं चाहिए, झाड़ू तक नहीं लगाना चाहिए ताकि गलती से हमसे कोई चींटी वगैरह नहीं मर जाए। व्रत से एक दिन पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उससे एक दिन पहले प्याज लहसुन ये भी अपने खाने में नहीं खाना चाहिए। इस दिन कहते हैं हम लोग तो इस दिन एक टाइम पे फलाहार करते हैं। शाम के वक्त कुट्टू का आटा खाते हैं, कुट्टू का आटा खा लेते हैं, या फिर साबूदाने की खीर बना लो या खिचड़ी बना लो, वो आपके ऊपर है। कुछ लोग फलाहार करते हैं इस व्रत को, मतलब फल फ्रूट खा लेते हैं और 1 गिलास दूध पी के सो जाते हैं। सामक नहीं खाना चाहिए क्योंकि कहते हैं सामक चावल के आटे का ही चावल से ही थोड़ा सा रिलेटेड होता है, तो इसलिए हम सामक नहीं खाते हैं। कुट्टू हम थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं, तो कुट्टू से हम अपना शाम को व्रत खोलते हैं। और कहते हैं पूरी रात जागकर हमें इस व्रत का पालन भी करना चाहिए। हमें इस व्रत को नियम पूर्वक करना चाहिए, जागरण करना चाहिए पूरी रात। फिर अगले दिन पड़ जाती है द्वादशी। द्वादशी के दिन हम अपने इस व्रत को खोलते हैं। सबसे पहले हम अपने ब्राह्मणों का खाना बनाते हैं। ब्राह्मणों का खाना बनाने के बाद हम नहा धो के ब्राह्मणों का खाना बनाने के बाद ब्राह्मण को वो थाली पहुंचाई जाती है। पहुंचाने के बाद मैं जाती हूँ ऊपर, तुलसी माता की पूजा करके आती हूँ, दिया लेके जाती हूँ, एक धूप बत्ती जलाती हूँ। तुलसी जी की पूजा करने के बाद एक तुलसी का पत्ता लेती हूँ। मैं अपनी तुलसी का पत्ता तोड़ती नहीं हूँ, मैं मतलब कि जो नीचे गिरा हुआ होता है वही लेती हूँ। वो लेने के बाद अब उसको और थोड़े से चावल लेके, कहते हैं द्वादशी के दिन चावल ज़रूर खाने चाहिए। एकादशी को चावल बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, पर द्वादशी को चावल बिल्कुल खाने चाहिए। तो मैं द्वादशी के दिन चावल खाती हूँ। चावल और तुलसी दल एक साथ मुंह में अपने लेके निगल लेती हूँ, उसको दांतों से चबाती भी नहीं हूँ। फिर उसको खाने के बाद उसको अपने व्रत को, और मैं खोलती भी उसी टाइम हूँ जब होता है पारण टाइम। मैं अपने व्रत को हमेशा पारण टाइम पे ही खोलती हूँ। कहते हैं पारण टाइम पे ही व्रत खोलना चाहिए, इससे आपको व्रत का जो पूर्ण फल है वो पूरा का पूरा प्राप्त होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, पारण टाइम है अगले दिन 5 मई को, और वो 5 मई को जो पारण टाइम है वो है 5:15 से लेके सुबह 7:51 तक। इस दौरान आपको अपना व्रत ओपन कर लेना है। ठीक है गाइस, और ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि आप जो व्रत खोलें वो तुलसी दल से ही खोलें और चावल से ही खोलें, क्योंकि आपका व्रत जो है पूर्ण फल आपको देगा। बाकी एकादशी के व्रत बहुत अच्छे होते हैं, मरने के बाद ये वैकुंठ धाम की प्राप्ति करता है। तो फ्रेंड्स, एकादशी के जो व्रत होते हैं ये बहुत अच्छे व्रत होते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे इन व्रतों से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और फिर मैं सारे दिन जब ये व्रत होता है तो आपको ये पूरे दिन हरे कृष्ण का जाप करते रहना चाहिए। इस दिन किसी की भी निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके भगवान विष्णु जी का स्मरण करें, उनको याद कीजिए, पीपल देवता को जल चढ़ाइए। इससे आप भगवान जी से जुड़े भी रहेंगे और आपका जो व्रत है वो आपको पूर्ण फल प्राप्त करेगा।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके प्यार और आशीर्वाद से ही मैं ऐसी वीडियो आगे बना कर डालती रहूँगी। और अगर आपको कुछ भी डाउट है, समझ नहीं आया है, तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी।